नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार फ्रॉम SK मोटर HR गोहाना से। दोस्तों, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन कैसे रख सकते हैं, जिससे हम कभी भी फैमिली के साथ या किसी वोकेशन पर कभी भी हम गाड़ी को बाहर लेके निकलते हैं विद फैमिली, तो कहीं रास्ते में हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो, कहीं हमें इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े विद फैमिली के साथ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ ध्यान से देखें कि गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन रखने का सही प्रोसेस क्या है और किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या है देखना होता है, कम से कम हफ्ते में एक बार हम अपनी गाड़ी का इंजन का ऑयल का लेवल है, ब्रेक ऑयल का लेवल है, अपना कूलेंट का ऑयल का लेवल है, तो टायर है, टायर के साथ टायर का प्रेशर है, तो बॉडी की मतलब गाड़ी की हेड की लाइटें, हेड लाइटें हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी हम चलते हैं रास्ते में, हमारे जैसे वाइपर ब्लेड है हमारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई रास्ते में अचानक से अगर कोई बारिश हो जाती है, हमारा विंडशील्ड जो होता है, फ्रंट विंडशील्ड जो होता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमें सामने देखने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देख के और सही तरीके से सही प्रोसेस के साथ हम इसको चेक करते रहें टाइम टू टाइम, तो हमें कभी अचानक रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले कि इंजन ऑयल का लेवल जो चेक करते हैं हम, इंजन ऑयल का लेवल वो कैसे चेक करते हैं। सो दोस्तों, आइए, आज हमारे पास ये मारुति की वैगनार गाड़ी है, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसको मेंटेन रखने का सही प्रोसेस क्या है और इसको कैसे इंजन ऑयल चेक करते हैं, कैसे ब्रेक का लेवल चेक करते हैं, कैसे हमारा कूलेंट का लेवल चेक करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हम कभी भी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं तो हमें रास्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, या भाई हम किसी अपने यार दोस्त से कभी गाड़ी लेकर जाते हैं, ऐसे ही मांग के ले जाते हैं कई बार यारी दोस्ती के अंदर, तो भाई रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और जो हमें वो उस गाड़ी पे ज़्यादा पैसा वैसा खर्च ना करना पड़े या कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन ना हो। तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो आइए तो देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इंजन ऑयल का लेवल कैसे चेक किया जाता है। ये हमारा डिपस्टिक गेज है और ये डिपस्टिक गेज है और इसके अंदर दो निशान होते हैं, ये होता है मिनिमम और ये होता है मैक्सिमम। तो हम जैसे ही इसको अंदर डाल के वापस निकालते हैं तो ये हमारा ऑयल का लेवल बिल्कुल ओके है और कंडीशन भी और क्वालिटी भी अच्छी है बिल्कुल। ये होता है हमारा ऑयल का लेवल चेक करने का प्रोसेस। कभी भी दोस्तों जब ऑयल का लेवल चेक कर रहे होते हैं तो ये मिनिमम होता है, इससे कम कभी भी रखना नहीं चाहिए। वैसे तो जब भी ऑयल लेवल चेक करें तो कम से कम हमारे यहाँ तक होना बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छी गुड हेल्थ के लिए, इंजन की गुड हेल्थ के लिए। लेकिन कभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो यहाँ तक ना जाने दें, इससे ऊपर ही रखें जब भी आप रखें। तो ये हमारा ऑयल का लेवल हो गया है चेक करने का। और इसका एक और प्रोसेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक लेवल और बताना चाहूँगा मैं आपको। जब भी कभी आप इस तरह की चीज़ें करें, इस तरह की एक्टिविटी करें अपनी गाड़ी के अंदर, सो दोस्तों कोल्ड कंडीशन में ही करें। जब रात की गाड़ी खड़ी हो और सुबह सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप इस प्रोसेस को करें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही ढंग से बताएगा। और गाड़ी का जो सरफेस है, कभी भी ढलान पे ना खड़ी हो, एक सरफेस लेवल पे गाड़ी खड़ी हो तो और बेहतर रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ऑयल का लेवल चेक करने का। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा कूलेंट का लेवल। ये हमारा रेडिएटर होता है, रेडिएटर कैप। इसको हम थोड़ा सा नीचे यूँ प्रेस करके और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज अगर थोड़ा करते हैं तो ये हमारा कूलेंट का लेवल है, इंजन का पानी जिसको बोलते हैं हम, कूलेंट का लेवल है। ये हमारा इसका रंग ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कई तरह की कलर होते हैं इसके अंदर। ये कूलेंट होता है और ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, इसको हम वापस ऐसे कैसे लगाएंगे। दूसरी बात, ये हमारा रिजर्व टैंक होता है।
रिजर्व टैंक में भी हमें इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। ये हमारा इस पे 2 निशान होते हैं, एक लो वाला होता है और एक फुल वाला होता है। तो हम जब भी इसको टॉप अप करेंगे तो फुल लेवल तक यहाँ तक करेंगे, इससे ऊपर इसको भरना कोई ज़रूरी नहीं होता, इस लेवल तक ही हम यहाँ इसको रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा दोस्तों ब्रेक ऑयल लेवल। ये ब्रेक ऑयल लेवल होता है, हम जैसे इसको ऐसे खोलेंगे तो अंदर देखेंगे कि ब्रेक ऑयल है। ब्रेक ऑयल है तो इसको एक तो यहाँ से खोल के हम चेक कर सकते हैं ब्रेक ऑयल ठीक कंडीशन है या नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम का एक निशान दिया होता है कंपनी ने, यहाँ पे लगा होता है ये मैक्सिमम, ये होता है यहाँ पे मिनिमम और ये होता है मैक्सिमम। कोशिश करें दोस्तों हमेशा इसे मैक्सिमम पोजीशन पे ही रखें, ब्रेक ऑयल लेवल को हम मैक्सिमम पोजीशन पे ही रखें। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा विंडशील्ड शावर। ये टैंक यहाँ पे हम इसको ऑलवेज़ फुल करके रखें। जब भी कभी हम गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं तो इसके अंदर कोशिश करें, एक स्क्रीन वॉश आता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर डाल के रखिए ताकि आपका जो विंडशील्ड है वो जब भी आप वाइपर यूज़ करते हैं उसके अंदर पानी यूज़ करते हैं तो ये आपको क्लियरेंस अच्छे से मिल जाए। ये होता है हमारा विंडशील्ड शावर टैंक। सो दोस्तों उसके बाद मेन चीज़ें ये होती हैं। उसके बाद ये हमारा बैटरी है। बैटरी का जो हमारा टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हमारा क्लीन रहना चाहिए ताकि रास्ते में आपको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े विद फैमिली। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सो आइए दोस्तों एक बार गाड़ी के अंदर आते हैं। ले इधर लिया भाई। दोस्तों गाड़ी के अंदर कंपनी ने कुछ लाइटें दी हुई हैं, ये लाइटें दी हुई हैं और कभी भी आप किसी भी कंपनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी गाड़ी परचेज करते हैं तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लाइटें रेड कलर की होती है। रेड कलर जो होता है हमारा वो डेंजर जोन में आता है और कुछ लाइटें होती हैं हमारी येलो कलर की। येलो कलर जो होता है हमारा नॉर्मल होता है, इसको हाई माउंटेड कलर भी बोल सकते हो, आपके दूर से दिखने वाला, ठीक है। तो रेड कलर जो होता है वो डेंजर जोन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रेड कलर होता है। अगर हम इस रेड कलर को कभी हम ट्रेन को भी दिखाते तो ट्रेन को भी रुकना पड़ता है इसको देखने के बाद। तो दोस्तों इस चीज़ को आप हमेशा सीरियस तरीके से लें। जब भी आप गाड़ी की ऑन करते हैं तो कुछ लाइटें आपके सामने आती है, कुछ रेड कलर की हैं, कुछ येलो कलर की हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को इस रेड कलर्स की लाइटें और येलो कलर की लाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि सही और स्ट्रिक ड्राइविंग करने के प्रोसेस के साथ आप अंदर बैठे बैठे अपनी गाड़ी की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी गाड़ी तो आप उस गाड़ी को ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। अगर आपका ध्यान चलते वक्त हर मिनिमम 10 सेकंड के लिए भी अगर मीटर की तरफ आप लेके जाते हैं तो आपको रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा विद फैमिली, और आपको अपनी गाड़ी को टो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दोस्तों ध्यान से देखना क्या होता है कि ये जो सबसे ऊपर वाली लाइट होती है हमारी, ये लाइट होती है हमारी इंजन ऑयल की, और उसके नीचे जो लाइट होती है हमारी ये होती है हमारी बैटरी की, बैटरी ऑल्टरनेटर। अगर आपका बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप इन लाइटों के नाम सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ। ये हमारी बैटरी की लाइट होती है, ये हमारी ब्रेक ऑयल की लाइट होती है, ये हमारा पावर स्टीयरिंग की लाइट होती है, ये हमारा MI लाइट होती है, माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट, जिसको हम ECM लाइट भी बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। उसके बाद हम आता है सिक्योरिटी सिस्टम। ये आप देखना मोस्टली मारुति की हर गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी। ये सिक्योरिटी सिस्टम की लाइट होती है, इसमें रिमोट होता है, चिप होता है। जब तक ये लाइट बिलिंग करेगी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारी सीट बेल्ट की लाइट होती है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, बहुत सारे हमारे दोस्तों के साथ प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक सबसे डेंजर जोन वाली लाइट दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे बंदों के साथ होती है। ये जो हमारी जो लाइट है, ये जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ ये चाबी वाली लाइट, और ये ऑफ़ हो जाती है कुछ सेकंड में, 2-3 सेकंड में ऑफ हो जाती है। जैसे ये वाली लाइट, इस लाइट को बोलते हैं हम हमारा हीटिंग वाली लाइट होती है।
इंजन ओवर हीटिंग वाली लाइट होती है। जब भी आपका इंजन ओवर हीट करेगा तो ये लाइट आपको शो करेगी चलती गाड़ी में। दोस्तों इस लाइट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी आप गाड़ी ऑन करते हो तो ये लाइटें पैनल के ऊपर आपके सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो इन लाइटों की आने की वजह से आपको सिस्टम का ये पता रहता है कि आपका जो सिस्टम कंपनी ने लगा के दिया है, इंजन के अंदर है, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर है, एसी कंडीशन सिस्टम के अंदर है, जिस भी सिस्टम के साथ इस लाइट का कनेक्शन है ये लगा के दिया है। अगर ये लाइट आपके पैनल के अंदर शो कर रही है तो आपको पता है कि आपका सिस्टम वो सही ढंग से काम कर रहा है। दूसरी बात, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये न्यूट्रल पोजीशन करने के बाद जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इस पैनल के अंदर एक भी लाइट शो करनी नहीं चाहिए। दोस्तों सही प्रोसेस ये है कि जब भी आप विदाउट गाड़ी स्टार्ट करने के बाद स्विच ऑन करते हैं तो सारी लाइट पैनल के अंदर आनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद पैनल के अंदर एक भी लाइट शो करनी नहीं चाहिए। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, ऑन रोड गाड़ी ड्राइव करते हो और चलती गाड़ी में मान लीजिए ये ब्रेक वाली लाइट है, ये ब्रेक वाली लाइट है और मान लीजिए चलती गाड़ी में अगर ये लाइट शो करती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए तुरंत ही कि हमारा ब्रेक का सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, ये फेलियर हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि तुरंत आप गाड़ी साइड में लगाइए। अगर आपका किसी मैकेनिक का आपके पास नंबर है, किसी कंपनी का वर्कशॉप की कंपनी का नंबर है, किसी भी बंदे का आपका जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप उससे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, या फिर नियर बाय कहीं वर्कशॉप पे ले जाकर एक बार इस सिस्टम को ज़रूर चेक कराइए। अगर कोई लाइट आफ्टर स्टार्ट रनिंग टाइम में आपकी गाड़ी के क्लस्टर पर कोई लाइट शो करती है, रेड कलर की है, येलो कलर की है या किसी भी तरह की लाइट है, तो ये समझ लेना कि आपका वो सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आप गाड़ी तुरंत साइड में रखिए। अगर आप चलते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त आप मीटर की तरफ 10 सेकंड का भी ध्यान देते हैं, जैसे आप लेफ़्ट राइट देखते हैं, विंडशील्ड में देखते हैं, बीच वाले रियर व्यू मिरर में देखते हैं, या साइड वाले में, राइट वाले में देखते हैं, या फिर लेफ़्ट वाले में देखते हैं, तो इस तरह से आपका ध्यान एक बार मीटर की तरफ भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको सही ड्राइविंग और सही प्रोसेस का एक तरीका बताया जाता है और इसको अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो आपको रास्ते में कहीं अपनी फैमिली के साथ कहीं गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन नहीं होगी और आपको किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना फेस नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को सही से मेंटेन करके रख सकते हैं। दोस्तों ये था गाड़ी को सही मेंटेन रखने का प्रोसेस जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप रास्ते में कहीं भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो और इसका आपको एक भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों।